यूएस इजराइल ईरान वॉर लाइव, ईरानी मिसाइलें आ रही हैं। इजराइल में बजा सायरन, ट्रंप के सीजफायर के बावजूद तेहरान पर हमले। यूएस इजराइल ईरान वॉर लाइव अपडेट्स। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच बातचीत की कोशिशें तेज हुई हैं, लेकिन हालात पूरी तरह सामान्य नहीं है। ट्रंप के दावे के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संकेत दिया है कि जब तक उनकी सुरक्षा हितों की गारंटी नहीं मिलती तब सैन्य दबाव कम नहीं होगा। वहीं समुद्री मार्गों की सुरक्षा और तेल आपूर्ति को लेकर दुनिया सतर्क है। यदि इस्लामाबाद या किसी अन्य तटस्थ स्थान पर प्रस्तावित वार्ता सफल रहती है, तो यह वर्तमान समय का सबसे अहम शांति समझौता हो सकता है। अमेरिका इजरायल ईरान जंग के 24 दिन पूरे हो गए हैं। एक तरफ कूटनीतिक बातचीत की हलचल तेज हुई है, तो दूसरी तरफ सैन्य गतिविधियां भी जारी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रस्तावित हमलों को 5 दिनों के लिए रोकने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा कि तेहरान के साथ काफी सकारात्मक और ठोस बातचीत हुई है और पूरी तरह से तनाव खत्म करने की दिशा में प्रयास जारी हैं। हालांकि ईरान ने ट्रंप के इस दावे को फेक न्यूज बताया है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान पर हमले पहले की तरह जारी है। इस बीच दुनिया की नजर रणनीतिक रूप से बेहद अहम समुद्री मार्ग होर्मुज स्ट्रेट पर बनी हुई है। कई देशों ने इस रास्ते से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है, क्योंकि वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। सैन्य तैयारी और कूटनीतिक संपर्क साथ साथ चल रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे, इस पर सबकी नजर है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के कई हफ्ते गुजर चुके हैं। इस अटैक में न केवल ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई सहित कई शीर्ष नेता मारे गए, बल्कि ईरान के सैन्य संसाधनों को भी तगड़ी क्षति पहुंची। अमेरिका और इजराइल को भी खासा नुकसान हुआ है। और तो और, इस जंग की वजह से वैश्विक तेल गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे भारत समेत दुनिया के बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। यानी, जो देश इस जंग में हिस्सेदार भी नहीं हैं, उन पर भी इसका बुरा असर पड़ना शुरू हो गया है। वैश्विक संकट बनते जा रहे इस युद्ध पर हमारी स्पेशल कवरेज यहाँ देख सकते हैं। तुमने ही तो कहा था, ट्रंप ने बता दिया किसने दिया था ईरान पर हमले का आइडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के पीछे की असली वजह का खुलासा किया है। ट्रंप ने अपने मंत्रियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की और कहा कि अमेरिका को इस समस्या को खत्म करना होगा। उन्होंने बताया कि अमेरिकी वॉर सेक्रेटरी ने उन्हें युद्ध शुरू करने की सलाह दी थी। ईरान पर हमला करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इजरायल के साथ मिलकर ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर समेत कई बड़े नेताओं को मार दिया। पहले कहा जा रहा था कि ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को बेंजामिन नेतन्याहू ने उकसाया है, लेकिन अब ट्रंप ने खुद बता दिया है कि उन्हें युद्ध शुरू करने का हौसला किसने दिया। ट्रंप ने मीडिया के सामने बताया कि अमेरिकी वॉर सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ही वो पहले शख्स हैं जिन्होंने उन्हें युद्ध शुरू करने की सलाह दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि उन्होंने अपने दिग्गज मंत्रियों के सामने ईरान को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी। ट्रंप ने कहा, मैंने पीट को फोन किया, मैंने जनरल केन को फोन किया, मैंने अपने कई महान लोगों को फोन किया। हमारे पास महान लोग हैं और मैंने कहा, चलिए बात करते हैं। मिडिल ईस्ट में हमारे सामने एक समस्या है। ईरान नाम का एक देश है जो 47 सालों से आतंक फैला रहा है और वो परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने अपने नेताओं से कहा कि या तो अमेरिका आगे बढ़ सकता है और उस 50,000 की संख्या को 55 और 60 तक पहुंचा सकता है, या फिर अमेरिका रुक सकता है और मिडिल ईस्ट में इस बड़ी समस्या को खत्म कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा, पीट, मुझे लगता है कि आप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आवाज उठाए और आपने कहा कि चलिए ऐसा करते हैं, क्योंकि आप उन्हें परमाणु हथियार नहीं बनाने दे सकते। इसलिए अब हमारी बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। ये कल रात या उससे एक रात पहले शुरू हुई थी। अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को संयुक्त रूप से ईरान पर हमला किया था। इस बमबारी में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई थी। युद्ध शुरू हुए अब